दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर ब्लड यानी कि खून, जिसे आम भाषा में हम रक्त बोलते हैं। एक लिक्विड फॉर्म की तरह कार्य होता है। ब्लड क्या होता है? एक लिक्विड, क्या होता है? तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड। देखने में कैसा होता है? कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? लिक्विड तरल पदार्थ होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। इसे क्या बोलते हैं? वाइटल फ्लूइड भी। वाइटल फ्लूइड क्या बोलते हैं? वाइटल फ्लूइड। दूसरा नाम क्या होता है इसका? लाइफ फ्लूइड यानी कि लाइफ फ्लूइड। कार्य कैसे करता है? ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट का कार्य आप सब जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को पहुंचाना। ऐसे ही ब्लड हमारा शरीर में कैसे कार्य करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि ब्लड सेल की सभी क्रियाओं में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल। उस सेल में प्रेजेंट क्या होएगा? ब्लड। यानी कि पूरी बॉडी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं होता जिसमें सेल्स प्रेजेंट ना हो और सेल्स के अंदर ब्लड ना हो। ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या पहुंचाएगा? ये फूड, यानी कि सेल्स को क्या पहुंचाएगा? खाना, फूड। जैसे हमने खाना खाया, कोई खाना खाया, फूड खाया, तो एक स्टार्च के बाद वो कहाँ में मिल जाएगा? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर मिल के शरीर के सभी हिस्सों को फूड पहुंचाएगा। O2 ऑक्सीजन, वाटर पानी पहुंचाएगा, और इसके साथ क्या पहुंचाएगा? अदर्स प्रोडक्ट्स, और इसके साथ अन्य चीज़ें शरीर की सेल तक पहुंचाएगा। किसके जरिए? ट्रांसपोर्ट के जरिए। समझ गया? वाइटल फ्लूइड होता है, लाइफ फ्लूइड बोलते हैं। वाइटल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया, लाइफ फ्लूइड, वाइटल फ्लूइड। ठीक है। अब स्वाद, इसका स्वाद, स्मेल कैसी आएगी इसकी? नमकीन आएगी, नमकीन स्वाद होएगा। नमकीन स्वाद, यानी कि अगर हम इसका टेस्ट करेंगे तो इसका स्वाद कैसा आएगा? नमकीन। अब यहाँ से सुनिए, ब्लड हमारे शरीर में दो तरीके से फ्लो करता है, यानी कि दो मेथड होते हैं जिसके जरिए ब्लड हमारे शरीर में फ्लो करता है। कैसे? नंबर 1 आर्टरी, नंबर 2 वेन। आर्टरी और वेन के जरिए हमारे शरीर में ब्लड फ्लो करता है। आर्टरी, जो आर्टरी होती है उसके अंदर कौन सा ब्लड होएगा? आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है वो होता है प्योर ब्लड। आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड। प्योर ब्लड कैसा होता है? यानी कि शुद्ध खून। प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध खून। इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। प्योर ब्लड की क्वेश्चन पूछा जाता है नीट एग्जामिनेशन में, कंप्लीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टरी के अंदर कैसा खून बहता है, यानी कि आर्टरी के अंदर कैसा खून फ्लो करता है। प्योर ब्लड
प्योर ब्लड क्यों बोलते हैं इसे? प्योर ब्लड किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसलिए प्योर ब्लड बोलते हैं। दूसरा होता है प्योर ब्लड, ठीक है। यानी कि अब आरटी के अंदर क्या चीज़ होगी? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल होगी, ठीक है। और डी ऑक्सीजन जनरेट होएगा, ऑक्सीजन डेटेड, ऑक्सीजन जनरेटेड, ठीक है। दूसरी बात करते हैं वेन्स। वेन्स क्या होगी? वेन्स का कलर कैसा होएगा? यानी कि बैगनी कलर होएगा, बैगनी कलर, लाल रंग का होएगा, बैगनी कलर होएगा, लाल रंग का होएगा। प्रेजेंट क्या होएगा? O2 अपसेंट होएगी इसके अंदर, यानी कि वेन के अंदर अनप्योर ब्लड होएगा, अनप्योर ब्लड। वेन के अंदर किस तरह का खून पाया जाएगा? अनप्योर ब्लड, ऑक्सीजन अपसेंट, यानी अनप्योर ब्लड होएगा और ऑक्सीजन अपसेंट होएगी, ठीक है। डी ऑक्सीजन डेट होएगा, डी ऑक्सी जनरेटेड वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो वेन होते हैं डी ऑक्सीजन जनरेट होएंगे और उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होएंगे। अब बात करते हैं हम पीएच फैक्टर, यानी कि जो ब्लड होएगा उसका पीएच फैक्टर कितना होएगा? 7.35 to 7.45, यानी कि उसका पीएच फैक्टर कितना होगा? 7.34 to 7.45। कई बार नीट कंप्लीट एग्जामिनेशन में साइंस ग्रुप में ये पूछ लेते हैं कि ब्लड का पीएच फैक्टर कितना होता है, तो आप बताओगे 7.35 to 7.45। और ब्लड का स्पेसिफाई ग्रेविटी, यानी कि घनत्व कितना होता है? ब्लड स्पेसिफाई ग्रेविटी ब्लड की स्पेसिफाई ग्रेविटी कितनी होगी? 1.05। कितनी होगी? ब्लड की स्पेसिफाई ग्रेविटी 1.045। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखिए, अब बात करते हैं कि हमारी जो शरीर जो होता है बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे शरीर में कितना ब्लड मौजूद होता है। ह्यूमन बॉडी, फॉर एग्जाम्पल यदि हमारे शरीर का होल बॉडी का वेट फॉर एग्जाम्पल 50 kg है, किसी व्यक्ति का, किसी ह्यूमन का बॉडी वेट 50 kg है, 50 kg का 10% ब्लड प्रेजेंट होएगा, यानी कि 50 किलो का 10% कितना हुआ? 5 kg। 5 kg एक बॉडी के, एक आदमी के अंदर जिस व्यक्ति का वजन, जिस ह्यूमन बॉडी का वजन 50 kg है, 50 kg है, उसके अंदर 5 kg ब्लड प्रेजेंट होएगा। और वो किसके जरिए होएगा? वेन प्लस आर्टरी, ठीक है, वेन और आर्टरी के जरिए ब्लड रहेगा।
और एक बार में एक स्वस्थ आदमी कितना ब्लड डोनेट कर सकता है? एक नॉर्मल पर्सन एक टाइम में, वन टाइम में टोटल ब्लड, फॉर एग्जांपल टोटल ब्लड कितना था 5 kg, टोटल ब्लड 5 kg, 5 kg का 10% कितना हो गया 500 ग्राम। फॉर एग्जांपल एक स्वस्थ आदमी टोटल बॉडी का 10% यानी कि 500 ग्राम ब्लड एक टाइम में डोनेट कर सकता है। अब देखिए हेल्थी पर्सन